नंदिनी यादव, आपको बता दें कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और पूरे देश में देखा जा रहा है कि चैत्र नवरात्रि को लेकर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज आपको बता दें कि आज के दिन मां शैलपुत्री की पूजा पाठ की जाती है। मां दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन पूजा पाठ की जाती है और आज सुबह से ही आप देख रहे होंगे कि मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माता की जयकारों के साथ भक्त मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही मां के दर्शन के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं और पूरे 9 दिन मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो वहीं आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। क्या कुछ सहयोग उस पर बातचीत हमारे आचार्य राजीव शुक्ला जी बने हुए। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत होता है, तो क्या कुछ कैसे भक्त करें कि मां को प्रसन्न कर सकें। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को इसकी बहुत बहुत ढेर नव संवत्सर अब शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही घट स्थापना का सबसे पहले प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार से 9 देवियों का स्वरूप रहता है। तो माता शैलपुत्री का जो एक रूप है की पुत्री हैं, इनकी पूजा इत्यादि करने से अगर हम ज्योतिषीय करें दोष दूर होता है। दोष दूर करने के लिए यानी कि आपकी मन की सारी कलुषिता मिटती है। लेकिन सर्वप्रथम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज घट स्थापना यानी कलश स्थापना अगर हम बात करें तो ये पिंग नाम का जो संवत्सर, और वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। जैसे प्रकट नवरात्र में चैत्र यानी जो भी सनातन हिंदू धर्म का 9 वर्ष शुरू होता है, इसको अलग अलग नाम से भी लोग जानते हैं। और ये और उसके बाद 9वें दिन भगवान श्री राम की रामनवमी पे इसका समापन होता है। यानी 9 शक्तियों का पूर्ण रूप से आपके अंदर एक प्रकाश आता है। और इस प्रकाश की अगर हम बात करें तो जो रात्रि में बलि हैं, प्रथम शैलपुत्री यानी माता शैलपुत्री की उपासना आराधना करने से चंद्र से संबंधित दोष, किसी के आप मानसिक कष्ट इत्यादि से पीड़ित हैं या किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रकार की ऐसी तकलीफ है, धन से संबंधित है, तो ये सारी चीजें, क्योंकि पूजन विधि जो है ये 2 प्रकार से ही होती है। एक साधक लोग करते हैं और दूसरी पूजन विधि गृहस्थ लोग करते हैं। तो साधकों के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गृहस्थों के लिए, गृहस्थों के लिए ये उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे साधकों के लिए। आप कलश स्थापना करने के बाद रक्षा सूत्र जरूर उसके गले में बांधे, एक सिक्का चांदी का, अक्षत फूल, गंगा जल, दूर्वा, पुष्प इत्यादि जरूर रखें कलश स्थापन में। आम की हरी पत्तियां भी आप रख सकते हैं। तो आप उत्तर या पूर्व स्थान पे कलश स्थापना करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आज के दिन कहा जाता है कि कलश स्थापना की जाती है, जैसा कि आपने भी बताया। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश स्थापना वैसे तो अनेक प्रकार के मुहूर्त होते हैं, लेकिन विशेष 2 मुहूर्त होते हैं। एक तो अभिजीत काल का मुहूर्त होता है और दूसरा सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक प्रातः काल का मुहूर्त होता है। इस बार 4 घंटे 11 मिनट की एक अवधि है। 6 बजे से 12, 6:15 अलग अलग पंचांग के हिसाब से लेके 10 मिनट यानी कि 40 मिनट, 42 मिनट, 36 मिनट के आसपास तक ये एक बैठ रहा है। अलग अलग पंचांग अलग अलग स्थानों के हिसाब से थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे होता है, लेकिन कुल अवधि शुद्ध हमको 4 घंटा 11 मिनट इसकी मिल रही है। उसके बाद तत्पश्चात अगर हम बात करें तो अभिजीत काल की बात करें। अभिजीत काल मतलब अगर जैसे जो उस समय नहीं कर पाए हों, वो अभिजीत काल हर रोज आता है, हर समय आता है, प्रत्येक दिन आता है। प्रत्येक दिन एक सिद्ध एक मुहूर्त होता है। तो
इसमें भी आप 11:55 से 12:45 के मध्य आप इस कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद गाय के गोबर से गौरी गणेश भी बनाए जाते हैं और उसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन करना होता है, स्थापित करनी होती है। कलश स्थापना के बाद पहली माँ नव दुर्गा में माँ शैलपुत्री का विधान है। वैसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर या पूर्व यानी ईशान, क्योंकि ईशान को कहा गया है भोलेनाथ यानी शिव जी का स्थान। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ और ईस्ट, इसमें कहीं भी आप रख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। और इसमें आम की हरी पत्तियों का, जिससे हम तोरण भी बनाते हैं, उसका बड़ा विधान है, क्योंकि आम हमेशा वैदिक धर्म में बहुत ही शुद्धता का और प्रतीक है, क्योंकि ये एक संक्रमण काल है, यानी एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश हो रहा है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्रत उपवास का भी विधान है। जो व्रत उपवास रख लेता है 9 दिन, साल भर उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक आदि व्याधि इत्यादि नहीं होती है। तो माता दुर्गा का आवाहन करें, मूर्ति उनकी जरूर चौकोर एक आप ले लें, किसी भी प्रकार से माता रानी की एक, जिसको गद्दी बोलते हैं हम लोग, चौकी बना सकते हैं। जी आचार्य जी, आज के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा पाठ का तो आपने बताया कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस मंत्रोच्चारण का जाप करें कि माँ उससे प्रसन्न हो। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मंत्र का बड़ा विशेष महत्व होता है। कई सारे युगों में मंत्र शक्ति यानी पंचम भाव अगर आपको जागृत करना है, महत्वाकांक्षा जागृत करनी है, शक्ति जागृत करनी, तो मंत्र शक्ति ध्यान रखें। तो माता शैलपुत्री के लिए ह्रीं शिवाय नमः, ह्रीं शिवाय नमः, ये एक बहुत विशेष मंत्र रहता है। जो ये नहीं याद कर पाए तो उसके लिए या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रै रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये ज़्यादातर लोग सब लोग जानते हैं, ये भी बहुत ही कारगर और बहुत ही विशेष महामंत्र है। और अगर ये दोनों भी ना याद हो पाएँ तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये आप किसी भी नौ दुर्गा के मंत्र के लिए ये आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन इस जाप करने के लिए अभ्यंतर यानी होनी चाहिए, या तो कहते हैं या सर्वावस्था की कलश है, शुद्धता। सबसे बड़ी बात दैहिक, दैविक और भौतिक शुद्ध ही सिद्धि है, ऐसा मानना है। आचार्य जी देखिए, हिंदू धर्मों की तो रंग का देखिए, वैसे तो सारे मंत्र भी हैं क्षण होता है। तो आज के दिन अगर देखते हैं शैलपुत्री माँ में, चूंकि इनका जो विशेष भोग होता है वो घी होता है, इसलिए ये की तो खैर प्रधानता पूरे नवरात्र में होती है। आज विशेष रूप से इसलिए भी हो गई क्योंकि इस संवत्सर का जो नवरात्र है इसके राजा मंगल हैं, इसलिए लाल और सुर्ख लाल अगर रंग की हम बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके में लाल रंग करेज देता है, यानी आपका आत्मबल बढ़ाता है, आपको शक्ति देता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है। लाल रंग आपके अंदर एक, जैसे कहते हैं रक्त की ऊर्जा, रक्त हमेशा प्रवाहित होता रहता है, वैसे ही ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। माँ शैलपुत्री हमको यही बताती हैं, क्योंकि चंद्र ही रक्त के प्रवाह के मालिक हैं, इसलिए चंद्र से संबंधित रंग हो गया श्वेत, और रक्त का जो हो गया है हो गया है लाल। जी आचार्य जी, आज की जाए तो माँ शैलपुत्री किन किन राशियों पर अपना प्रभाव डाल रही हैं? माँ शैलपुत्री की अगर हम बात करें, अभी जैसे है कि एक दिन पहले
सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव था, मीन राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव था। तो बहुत लोगों ने इस प्रकार से सोचा कि हो सकता हो मीन राशि के ऊपर दुष्प्रभाव है, लेकिन आज से वो सारे दुष्प्रभाव दूर हो गए हैं। अब किस किस प्रकार से अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो ये नवरात्र चूंकि मंगल इनके राजा हैं और शनि मंत्री हैं, इसलिए 4 राशियों के लिए बहुत अच्छा हो गया। मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि और कुंभ राशि। मकर और कुंभ राशि वालों को अपना थोड़ा ईगो अगर कम कर लेंगे तो ये संवत्सर अच्छा जाएगा, लोगों की मदद करेंगे तो ये संवत्सर अच्छा जाएगा। मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए समृद्धि सूचक और थोड़ा राजयोग कारक भी हो सकता है। सिंह राशि, कर्क राशि और धनु राशि के लिए ये विशेष शुभ जाने वाला है नव संवत्सर। तो कितनी सारी राशियां हो गई जिनके लिए शुभ है। सबसे पहले मेष, वृश्चिक, कर्क, सिंह, धनु और इसके साथ मकर और कुंभ। ये देखिए 7 राशियां तो बहुत शुभ हो गई। लेकिन अब बची जो राशियां, यानी जैसे मिथुन और कन्या, ये संवत्सर चूंकि पिंगल संवत्सर है, इसलिए ये राशियां भी बहुत अच्छा करने जा रही हैं। शुक्र की राशियां भी, क्योंकि माता की अगर अच्छे से उपासना आप कर लेंगे तो शुक्र की राशि यानी वृषभ और तुला ये भी बहुत ही अच्छा करने जा रही हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से और अपने कैरियर से संबंधित कोई दिक्कत आ रही थी तो वृषभ और तुला राशि वालों के लिए ये भी बड़ा अच्छा प्रभाव मिलने जा रहा है। तो संवत्सर में अगर हम देखते हैं तो नवग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा राशियों को उग्रता छोड़ने की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि इस नवरात्र में जो आगमन है माता का, वो आगमन अश्व से उग्रता राशियों में भी और समाज में भी और इस देश काल में भी आ सकती है। लेकिन वो उग्रता यदि आप चाहें कि वो उग्रता आपको परेशान ना करे तो माता का जो गमन है वो गज से है। तो जब अगर गज से गमन है तो इसका मतलब शुभ संकेत है, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। अगर हम बात करें इन जनरल सारी राशियों की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की संभावना, जहाँ तक भारत देश के रहने वालों का ज्योतिषीय आकलन है, ये भी एक अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपके पास धन इत्यादि की भी कमी दूर होगी, गरीबी का काफ़ी हद तक उन्मूलन होगा। माता रानी का ये अश्व से आगमन और गज से गमन ये बता रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करें, यानी कि अगर हम होरा एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो पड़ोसी देश और कुछ थोड़ा देशों के बीच में तनातनी हो सकती है। वैश्विक स्तर पे अगर हम देखें तो आग से घटनाएं, अर्थक्वेक इत्यादि ये भी कुछ थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है तो ये इस नवरात्र के बाद ही मई से, चूंकि बृहस्पति देव वृषभ राशि में आने वाले हैं, उसके बाद बहुत अच्छा एक समय आने वाला है। जी आचार्य जी, देखिए कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री जो होती हैं वो नंदी बैल पर सवार होती है, बेहद ही सरल उनका स्वभाव होता है। और ये भी देखिए कहा जाता है कि चंद्रदोष समाप्त हो जाता है उनका अगर पूजा पाठ किया जाता है तो। जी बिल्कुल सही बात है। चंद्रदोष वृषभ आरूढ़ यानी कि जिसको कहते हैं शिव जी ही का जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप है, तो ये शिव जी का ही पूरी शक्ति स्वरूप वृषभ जो है और वृषभ आरूढ़ के ऊपर होना, ये एक संयम दिखाता है, ये एक शक्ति दिखाता है, ये एक ओज दिखाता है, एक ये प्राप्य दिखाता है, एक ये प्राप्ति दिखाता है, एक ये बताता है कि ईशित्व की कामना, यानी ईश्वर से संबंधित अगर उसकी हम बात करें तो ईश्वर की कामना ये भी बताता है। वशीकरण करने के हिसाब से भी देखते हैं तो भी ये वृषभ आरूढ़ ये रूप माँ बहुत ही अच्छा शुभ चीज़ों का शुभ एस्पेक्ट जिसको कह सकते हैं उसका वशीकरण भी करने के लिए अच्छा होता है। तो वृषभ के ऊपर आरूढ़ अगर हम बात करें, चूंकि हिमालय राज की पुत्री हैं, इसलिए ये भी है दृढ़ता आती है आपके अंदर एक करेज बनता है इनकी पूजा उपासना करने से। तो माता शैलपुत्री की सर्वविधि उपासना करने से आपको सुख शांति समृद्धि की जरूर जो भी कामनाएं आपकी हैं, और चंद्र चूंकि बलि होते हैं, आपने बड़ी अच्छी बात
चंद्र बली होते हैं तो सारे राजयोग चंद्र के बलवान होने से ही फलित होते हैं। जी आचार्य जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए, हमारे साथ इस नवरात्र शुक्ला जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज के दिन का बेहद महत्व होता है। मां शैलपुत्री का आज पूजा पाठ किया जाता है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज शुभ मुहूर्त कलश स्थापना की जाती है और उन्होंने बताया कि किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका आचार्य जी।